तो आज की जर्नी स्टार्ट होगी हमारे प्यारे प्यारे शरीर के लिए मैजिकल हेल्थ। हमें अपनी कैसी बॉडी चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, कैसी स्किन चाहिए, कैसी बोन्स हेल्थ चाहिए, कैसी डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, कैसे बाल चाहिए, कैसा अपना बीपी चाहिए, शुगर चाहिए, कैसी आइज चाहिए, कैसे टीथ चाहिए, और जो भी आपको अपनी हेल्थ में चाहिए वो कैसे मिलेगा, चलो आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी है क्या। यकीन माने हमारी बॉडी बहुत सीधी सादी शरीफ मशीन है। इसमें खराबी आने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है हमारा माइंड। अगर हम अपने दिमाग में किसी चीज़ को लेकर कोई नेगेटिव इमोशंस पैदा करते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी के किसी भी एरिया में स्टक हो सकती है। और अगर वो एनर्जी हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकली तो वो पथरी, कैंसर, हाई बीपी, थायराइड और न जाने कौन कौन सी बीमारियां बना सकती है। तो ये जो भी हमारी इलनेस है वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ हमारे नेगेटिव इमोशंस की। जो भी नेगेटिविटी हमारी बॉडी में स्टक हुई वो एक डिजीज के रूप में, एक बीमारी के रूप में हमारे सामने आ गई। और अगर आपके नेगेटिव इमोशंस आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और आप उन नेगेटिव इमोशंस को अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं तो ज्वाइन माई सेशन मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM। अभी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपने लेग्स को टच करें, अपने फीट को टच करें अपने हाथों से और देखें कि ये लेग्स आपके कहाँ कहाँ काम आते हैं। ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के काम आते हैं। वो सारे काम याद करें जो इन लेग्स से होते हैं। जैसे आप इनसे बैलेंस बनाते हैं, आप इनकी वजह से खड़े रहते हैं, आप इनकी वजह से बैठ भी पाते हैं, आप डांस कर पाते हैं, आप स्टेप्स को चढ़ पाते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं कार, या अगर आप बेड रिडन हैं, आप नहीं चल फिर पाते तो आप सोचिए कि आप अपने पैरों को हिला सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, या आप अपने घर में थोड़ा बहुत चल पाते हैं, या आप अपने वॉशरूम तक अपने आप अपने पैरों पर चल कर जा सकते हैं। मतलब जितना भी आपके पैर आज की कंडीशन में आपका काम कर रहे हैं वो सब सोचिए, इनको हाथ लगाइए, इन्हें महसूस कीजिए। आपको प्यास लगी, आप खुद उठकर पानी के लिए जा सकते हैं किचन में। आपको बीच पर जाना है और वॉक करना है, आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर चलना, तो ये आप अपने पैरों की वजह से कर पा रहे हैं। आपको कहीं शॉपिंग पे जाना है, आप जगह जगह स्टोर पर जाते हैं, 10 चीज़ें देखते हैं, फिर एक चीज़ खरीदते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर फीट। और ये जो एबिलिटी है टू वॉक, ये आपको दे रही है फ्रीडम टू एंजॉय लाइफ। सो से थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट एंड इट्स रियली मी। महसूस कीजिए कि इतना काम मेरे फीट ने मेरे लिए किया, मेरे लेग्स ने मेरे किया, चाहे वो कितने ही दर्द में हैं अभी। तो अपने मन से वो सारी चीज़ें याद करें जो लेग्स ने आपके लिए अभी तक करी या अभी भी कर सकती हैं वो लेग्स आपके लिए, और उनका शुक्र अदा करें। इन प्रैक्टिस को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक उम्र के लोग ही करेंगे, इसे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं और तंदुरुस्त लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसे तंदुरुस्ती में ही थैंक्स दोगे, ग्रैटिट्यूड देते रहोगे, कभी वो वक्त आए ही ना कि जहाँ पर आपको इन पैरों से कोई दर्द या तकलीफ पहुँचे। और अगर आप अभी दर्द में हैं तो जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके दर्द खत्म होते जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए कर सकते हैं। जिस भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, या आपकी आईज में भी हो सकता है, आपके स्टमक में भी हो सकता है, आपके बैकबोन में भी हो सकता है, आपके हेयर के साथ भी हो सकता है, आपकी आईज के साथ भी हो सकता है। जहाँ पर भी आपको इस वक्त प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आप उस बॉडी ऑर्गन को टच करें और ये सोचें कि इस बॉडी ऑर्गन ने मेरा कितना साथ दिया है, मैंने इससे कितने काम लिए और इसने बिना रुके मेरे इतने काम करे। और धीरे धीरे जैसे आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि वो ऑर्गन आपका साथ देना शुरू करेगा। क्योंकि हमारा सारा जो काम है बॉडी का वो सिर्फ हमारा ब्रेन है जो रिस्पॉन्सिबल है। उसको आपको बताना है कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, मेरी सारी बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आप अपनी सारी पुरानी यादों को लें, अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स को थैंक यू करें
और अगर आपके किसी स्पेशल बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो उस बॉडी ऑर्गन के लिए ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी आइज़ में प्रॉब्लम है तो आप अपनी आइज़ को टच करें अपने हाथों से और दिल से वो पुरानी चीज़ें याद करें कि मैं अपनी आँखों की वजह से पढ़ाई कर पाई, मैंने सारी एजुकेशन अपनी आँखों की वजह से ली, जिसकी वजह से आज मैं अर्निंग कर पा रही हूँ। मैं अपने घर की साज सजावट, मैं अपने घर की पूरी डेकोरेशन अपनी आइज़ की वजह से कर पाती हूँ। मैं ध्यान लगाने के लिए अपनी आँखों को बंद करती हूँ। मैं अपनी आँखों से खाना देखकर खा पाती हूँ। मैं आँखों की वजह से मूवी एंजॉय कर पाती हूँ। मैं आँखों की वजह से अपने बच्चों को देख पाती हूँ। मैं आँखों की वजह से अपने दिनचर्या के सारे काम रूटीन वर्क कर पाती हूँ। मैं आँखों की वजह से देख पाती हूँ ये कपड़े साफ़ हैं या गंदे हैं। मैं आँखों की वजह से ये देख पाती हूँ कि सामने कितने लोग हैं या कितने लोग मेरे घर में हैं। मैं सेफ्टी के लिए अपनी आँखों को यूज़ कर पाती हूँ। मैं चेक कर पाती हूँ कि मेरे घर के दरवाजे सही से बंद हैं या नहीं। और जितने भी काम आप आँखों से करते हैं उनको याद करें और अपनी आँखों को थैंक यू बोलें। अपने ब्रेन को थैंक यू बोलें। अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखें और अपने ब्रेन को बोलें। कई लोगों को माइग्रेन पेन होता है और वो काफ़ी भयानक होता है। कई लोगों को माइग्रेन पेन होता है, वो भी ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखें और थैंक यू बोलें सारी चीज़ों की वजह से, कि ब्रेन की वजह से मुझे याद रहता है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे ऑफिस जाना है। ब्रेन की वजह से मैं वापस अपने घर लौट आता हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं और चला जाऊँ। ब्रेन की वजह से मुझे पता होता है कि ये मेरे को खाना है, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। ब्रेन की वजह से मेरे को अपनी लाइफ के एम पता होते हैं। ब्रेन की वजह से मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाता हूँ। और जो भी काम आपको लगता है कि आप पूरे रूटीन में ब्रेन से करते हैं, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करें। सबसे पहले आपको वो सारी फीलिंग्स जो आपके बॉडी ऑर्गन के साथ जुड़ी हैं, अच्छी फीलिंग्स को याद करना है और मन से उसके लिए थैंक यू बोलना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बॉडी ऑर्गन आई रिसीव दिस थिंग। उसको मन से याद करना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है। जितने मन से आप थैंक यू बोलेंगे, जितने मन से आप ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, यकीन मानिए वो चीज़ उतनी ही जल्दी कवर अप हो पाएगी। अगर यहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं कि आप मन से थैंक यू बोल पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलें, तो स्टार्ट राइटिंग योर ग्रैटिट्यूड। आप रोज़ के 10 चीज़ें अपने बॉडी ऑर्गन को थैंक्स देने के लिए लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ, अगर मैं हाई बीपी या फिर ब्लॉकेज की वजह से अपने हार्ट को ठीक करना चाहती हूँ, तो मैं अपने हार्ट पर अपना हाथ रखकर अच्छे से प्रेस करूँगी, थोड़ा सा हार्ट बीट को महसूस करूँगी और हार्ट के लिए थैंक यू और ग्रैटिट्यूड शुरू करूँगी। जैसे मेरा हार्ट मेरे पैदा होने से पहले से मेरे लिए धड़क रहा है। पूरी बॉडी में ये एक ऐसा ऑर्गन है जो लास्ट मिनट तक, मेरी जब तक सांसें हैं, जब तक मैं इस धरती पर हूँ, मेरा साथ देगा। ये मेरे लिए बिना रुके काम कर रहा है। तो थैंक यू हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये हार्ट मेरे लिए नॉन स्टॉप काम करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हार्ट। तो आप अपने हार्ट से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, इसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है। मेरा दिल खुश होता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरा दिल मायूस होता है तो मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ। मेरी फीलिंग्स मेरे हार्ट के साथ जुड़ी हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हार्ट, तुमने मेरा इतना साथ दिया। आज भी आप मेरे साथ हो और मुझे ज़िंदा रखने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने माइंड में डालें और उसको दिल से ग्रैटिट्यूड को फील करें और थैंक यू बोलें अपने उस बॉडी ऑर्गन को। और अगर आप इस एरिया में और ज़्यादा रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप अपना पेन पेपर लें और 10 ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लिखें। जब आप शुरुआत करेंगे तो 10 से करें, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड आप बढ़ाते जाएंगे, आपको चीज़ें याद आएंगी अपने आप कि मैं हार्ट के लिए ऐसे भी थैंक यू कर सकता हूँ, ये चीज़ें मेरे हार्ट की वजह से हुई, मुझे अपने बच्चों से प्यार भी अपने हार्ट की वजह से है। तो ये चीज़ें जब आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे। तो आप उन्हें लिखना शुरू करें और हर एक ग्रैटिट्यूड के बाद 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज़रूर बोलना है। ऐसा आप अपनी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए कर सकते हैं। हेड से स्टार्ट करें,
अपनी स्किन के लिए करें, अपनी टंग के लिए करें, अपनी नोज़ के लिए करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए करें, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए करें। एवरी पार्ट, आप उस हर एक पार्ट का शुक्रिया अदा करें। रिजल्ट्स बढ़ाने के लिए आप एक कार्ड बना सकते हैं, अपने हाथ से कार्ड बनाएं, उसमें कैपिटल लेटर से लिखें द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव। और जहाँ पर भी काम करते हैं आप ज़्यादा, या जहाँ पर भी आप ज़्यादा रहते हैं, अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ इस कार्ड को रख लें, या अपने घर पर ही ज़्यादातर रहते हैं तो अपने घर पर इस कार्ड को लगा लें, जहाँ पर भी आप ज़्यादा देखते हैं, अपनी अलमीरा के आसपास या जहाँ पर भी। और इसको जब भी देखें तो इसको पढ़ें, और जब आप इसे पढ़ें तो इसे फील के साथ पढ़ें। बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इज़ असेंशियल टू कीप योर हेल्थ। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रेटफुल रहें, हर वक्त हम ग्रेटफुल रहें। इफ़ ग्रैटिट्यूड वर यूज्ड इन कंजंक्शन विद कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट, वी वुड सी अ हेल्थ रेवोल्यूशन and recovery rates and miracles like we have never seen before. हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दीजिए। डेफिनेटली बिलीव्स हैं आपके उसके साथ, वो अगर आप बंद कर देंगे तो आपको महसूस नहीं हो, क्योंकि आपने अपने आप को अटैच करा हुआ है इस चीज़ के साथ कि मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते, या हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमें मेडिसिन खानी है। लेकिन आप इस प्रैक्टिस को अपनी मेडिसिन के साथ ज़रूर इन्वॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि आपकी रिकवरी रेट्स जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले होंगे, जैसा आपने कभी भी महसूस नहीं करा होगा। और धीरे धीरे आपको ये यकीन आने लगेगा कि इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से आप वो हेल्थ पा सकते हैं जो आपने शायद अपने दिमाग में कहीं डेड कर दी थी। तो आज से ही आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस या शुक्राना प्रैक्टिस ऐड करेंगे और वंडरफुल रिजल्ट्स बहुत जल्दी पाएंगे।